काकभुशुंडी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के एक अद्भुत पात्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परमज्ञानी राम भक्त थे। इस कलयुग के पहले के कल्प के कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर वह अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुम्हें 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, लेकिन हे धर्मी ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म और मरण में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा और इस जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह इसे अपने हर जन्म की याद बनी रहेगी। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। इसी कारण शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क-कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौआ बन जा। इस तरह वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही मृत्यु का वरदान लोमश ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे। इस तरह कालांतर में वह काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। पुराणों के अनुसार वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु श्री राम खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। भगवान राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए स्थिर करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल यानी समय काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। इसीलिए काकभुशुंडी द्वारा प्राप्त इस शाश्वत आनंद को काकभुशुंडी समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल कहा जाता है। भगवान श्री राम द्वारा आशीर्वाद पाने के बाद काकभुशुंडी चला गया और सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहा। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि इस रूप में उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं।
काकभुशुंडी अमर है और कई कल्पों तक जीवित रहे हैं। एक कल्प यानी एक ब्रह्मांडीय चक्र सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के एक दिन यानी 4.32 अरब वर्ष और 12 घंटे का है। एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। लेकिन काकभुशुंडी का वर्णन ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नहीं किया गया है। ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के शासनकाल के दौरान रामायण लिखी थी और यहाँ तक कि अपने शिष्यों लव और कुश को रामायण के लिए गायक के रूप में श्रीराम के महल में भी भेजा था। लेकिन लव और कुश द्वारा उत्तरकांड का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। रामायण के इस रहस्यमय पात्र काकभुशुंडी के बारे में पुराणों में बाद में जिक्र किया गया, जिसे बहुत समय बाद तुलसीदास ने अपने द्वारा रचित रामचरितमानस में स्थान दिया। तो यह थी आज की प्रस्तुति कि काकभुशुंडी कौन है और उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत कैसे देखी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।